हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश उसका एक मेथड समझाया था, मैक्सिमम लॉस मेथड। पहले पेमेंट किसको करना है, बाद में किसको करना है, पार्टनर में कैश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कुछ हमने समझा था। आज हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन में। मैक्सिमम लॉस मेथड क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि आप अगर ध्यान से समझते हो तो सारे पॉइंट को अगर लेके चलोगे तो ही आप सही तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से समझें और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझना क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, और ये डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को। 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट है। कैपिटल अकाउंट ABC, 3 पार्टनर है। बी का लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश और अदर एसेट्स। नोट, देयर वाज ए बिल फॉर ₹4,000 ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 अंडर डिस्काउंट। अदर एसेट्स रियलाइज 1 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। रिसिप्ट आपको दे रखी है हर महीने की। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड 5,000 बट अल्टीमेटली ₹4,000। और ये कब पे किए हमने, ये हमने पे किए 1 मई को। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्या पॉइंट, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ना तो करंट अकाउंट है ना कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, तो केवल कैपिटल अकाउंट सीधे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, पार्टनर का लोन है बी का और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर का लोन और उसके बाद में कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इधर एसेट्स में कैश दे रखी है, वो तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश का, और अदर एसेट से कितना रियलाइज होगा वो हमें डेट वाइज दे रखा है। बैलेंस शीट के बाद में दे रखा है एक बिल है अंडर डिस्काउंट 4,000 का, जिसकी ड्यू डेट है 1 अप्रैल। मतलब हमें किसी ने बिल दिया, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल को है। मतलब वो पार्टी पेमेंट बैंक को करेगी 1 अप्रैल को, मगर हमारे लिए वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमें आज पता नहीं है कि वो पार्टी पेमेंट करेगी या नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, बिल का अमाउंट कितना है 4,000 हम क्या करेंगे, एक बार अलग रख देंगे। अगर उस पार्टी ने पेमेंट कर लिया तो फिर वो 4,000 हम काम में ले लेंगे। अगर पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो हम उसको बैंक को पे कर देंगे 4,000 रुपीज़। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा है 5,000 रुपीज़, तो हम एक बार तो अलग कितना रखेंगे 5,000। बट 1 मई को हमने पेमेंट किया 4,000 का ही, तो 1,000 जो सरप्लस बचेगा वो सरप्लस 1 मई को काम में आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में ले लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर दिया हुआ है एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। वो जो बिल हमें मिला था, जो हमने कंटीजेंट लायबिलिटी ली थी 4,000 की, जिसके लिए हम अलग रखेंगे एक बार तो 4,000 रुपीज़। 1 अप्रैल को उस पार्टी ने पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब 4,000 हम मई अप्रैल के अंदर, उसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल है, तो अप्रैल में उस 4,000 को भी काम में ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। आपको स्टेटमेंट बनाना है एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट, आप लिखिए साथ साथ में, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पर्टिकुलर्स, फिर नंबर किसका आएगा, क्रेडिटर्स का, फिर नंबर किसका आएगा, बी का लोन, फिर नंबर आएगा ए, बी और सी पार्टनर का। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस, कितना बैलेंस है। क्रेडिटर का बैलेंस है 10 लाख रुपीज़, बी का लोन है 2 लाख रुपीज़, ए की कैपिटल कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ए की कैपिटल 55,000, बी की कैपिटल 37,500 और सी की कैपिटल 31,500। ठीक है। स्टार्ट करते हैं और डेट लेते हैं 1 जनवरी।
सबसे पहले तो हमारे पास था ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 का। करेक्ट, आप साथ साथ में लिखना। कैश का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 20,000। अब हमें एसेट को बेचने से रियलाइज हुआ एसेट्स रियलाइजेशन विच इज 8,85,000। इसमें से हम माइनस करेंगे कैश रिटेन्ड। कैश रिटेन किसके लिए? 4,000 तो कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए और 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। 9,000 रुपये हम रख लेंगे। तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस था, 885 हमारे पास और आए। 9,000 रुपये हमें बैलेंस रखना है एक्सपेंडिचर के लिए और कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए। तो ये बचे 896। क्रेडिटर कितने हैं? 10 लाख के। तो ये हम पेमेंट करेंगे पेड टू क्रेडिटर्स 8,96,000 और ये हो जाएगा 0। तो ये क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे 896। क्रेडिटर को अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। क्रेडिटर का बैलेंस बच गया 1,04,000। बी का लोन तो है ही बैलेंस में अभी तक 2 लाख। पार्टनर की भी कैपिटल वैसे के वैसे 55,000, 37,500 और 31,500 और ये हो गया बैलेंस। अब डेट आती है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हम लिखेंगे एसेट को बेचने से कितने मिले? एसेट को बेचने से हमें मिले 3 लाख। 3 लाख और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसमें से सबसे पहले तो हम पेड करेंगे क्रेडिटर को। कितना बैलेंस बाकी था उनका? 1,04,000। 3 लाख में से 1,04,000 माइनस करके कितने बचे? 196। 196 बी का लोन कितना है? 2 लाख। तो हम यहाँ करेंगे पेड टू बी लोन 196। अभी तक बी का लोन पूरा नहीं कर पे किया, ठीक है। तो 1,04,000 तो हम क्रेडिटर को पे कर देते हैं और 196 हम बी का लोन पे कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया बैलेंस। ये तो हो गया नील। ये 4,000, ये 55,000, 37,500 एंड 31,500। अब डेट आ गई 1 मार्च। 1 मार्च को एसेट से रियलाइज किया हमने एसेट्स रियलाइजेशन विच इज 8,000। 8,000 में से सबसे पहले क्या करेंगे? पेड टू बी लोन। बी के लोन को पेमेंट करेंगे 4,000। अब हमारे पास बच गए 4,000 रुपये। तो ये बी का लोन तो पे कर ही देते हैं। करेक्ट। अब हमारे पास बचे 4,000 और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो अब देने हैं ये पार्टनर को। पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी। अब कैसे इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए बनाएंगे एक अच्छा सा वर्किंग नोट, ठीक है। चलिए, ये वर्किंग नोट आप बाद में बनाना, अभी तो आप आंसर लिखते जाना, फिर मैं आपको सबसे लास्ट में वर्किंग नोट बता दूंगा एक एक को, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash 1 March 2021 बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बिटवीन पार्टनर्स। इसको चलो ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ₹4,000 ऑन 1 मार्च 2021 बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है। पार्टनर कौन कौन है? 3। आप अभी मत नोट करना, बाद में नोट करना, ठीक है। ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ये वर्किंग नोट नंबर है 1। बैलेंस कितना है? ए का 55,000,
बी 37,500 और सी 31,500। एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये बैलेंस है हमारे पास में 4,000 रुपीज़ मिले। ये तीनों की टोटल करने पर होता है 124। तीनों की टोटल करने पर 124 होता है। 55,000 प्लस 37,500 प्लस 31,500, ये 124। तो रियलाइजेशन लॉस कितना हुआ? 124, और हमें मिले हैं 4,000। तो बाकी का रियलाइजेशन लॉस हो गया 120। 120 के रियलाइजेशन लॉस को इन तीनों पार्टनर में 5:3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे। तो 120 को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटें तो 60,000 ए में, 36,000 बी में और 24,000 सी में। इसके बाद कितना बैलेंस बचा? ए में नेगेटिव आ रहा है 5,000, बी में प्लस में आ रहा है 1,500 और सी में आ रहा है 7,500। अब हम क्या करेंगे, ए की जो डेफिशिएंसी है वो बी और सी में बांट देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी। ए की जो डेफिशिएंसी है वो बी और सी बेयर करेंगे, और डेफिशिएंसी हमेशा बताया था मैंने आपको कैपिटल के रेशियो में। या तो फिक्स कैपिटल होगी तो फिक्स कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो जो कैपिटल का बैलेंस आएगा उस रेशियो में। तो कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर 37,500 और 31,500, तो इसको सही करें तो 375 और 315। वैसे तो इसको और छोटा किया जा सकता है बट अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 375 का और 315, मतलब ये जो कैपिटल है 37,500 और 31,500, हमने इसका रेशियो बना दिया 375:315। ठीक है, तो इस रेशियो में हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए 375 और 315 में टोटल होती है 690। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाई बाय 375, 2717। मतलब ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी यहाँ तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2717 एंड 2283। तो ये रिमेनिंग कितना बचा? ये तो हो गया नील, मगर अब बी के अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई 1217 और 7,500 माइनस 2283, इट इज़ 5217। अब बी के अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई। तो बी के अकाउंट की डेफिशिएंसी अब केवल और केवल किस में बटेगी? सी में, क्योंकि एक तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी उसका तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर अब बी की जो डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी ऑफ बी एलोकेटेड टू सी, अब केवल सी को एलोकेट होगी तो यहाँ कुछ नहीं, ये 1217 प्लस हो जाएगा और यहाँ 1217 लेस हो जाएंगे। तो बैलेंस कितना बचा? यहाँ हो गया नील, यहाँ हो गया नील, और ये बैलेंस बचा 4,000। इसका मतलब कैश पेड, वो जो 4,000 रुपीज़ आई थी वो केवल और केवल हम सी को पे करेंगे 4,000। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस पेड टू सी, वर्किंग नोट नंबर 1, 4,000। तो हम यहाँ पर सी को पेमेंट करते हैं 4,000 का, और अब देखते हैं क्या बैलेंस बच गया। अब यहाँ पर कितना हुआ? ये तो नील है ही, ये भी नील हो गया। ये 55,000, ये 37,500 और ये 27,500, और ये बैलेंस आ गया आफ्टर पेमेंट ऑफ 1 मार्च। अब डेट आती है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमें एसेट से कितना मिला? सबसे पहले तो ये लिखते हैं एसेट से रियलाइजेशन। 1 अप्रैल को हमें एसेट से रियलाइज हुआ है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये, 5,000 प्लस वो जो हमने 4,000 रुपीज़ अलग रखे थे कंटीजेंट लायबिलिटी के, बिल का जो हमने डिस्काउंट करा रखा था 4,000 का, उसके अलग रखे थे।
मगर उस एक्सेप्टर ने 4000 का पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब अब हमें वो पैसे अलग रखने की ज़रूरत नहीं, वो 4000 हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो कैश रिटेन्ड फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी विच इज़ 4000, तो 5000 और 4000 हमारे पास हो गए 9000। अब हमें क्या करना है, 9000 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, हम इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट नंबर सेकंड स्टेटमेंट, ये सारे वर्किंग नोट आपको बाद में मैं बता दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash rupees 9000 on 1st April 2021 between partners ठीक है, अब फिर से वैसे स्टेटमेंट बनाते हैं हम, ए बी और सी। बैलेंस, अब बैलेंस कितना है, अब बैलेंस बचा 55,000 ए में, 37,500 बी में, मगर सी का बैलेंस थोड़ा कम हो गया, अब हो गया 27,500। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो रियलाइजेशन लॉस। अब इन तीनों पार्टनर की कैपिटल 55,000 प्लस 37,500 प्लस 27,500, ये तीनों की टोटल होती है 120, 1,20,000 में से हमें 9,000 रियलाइज हुआ। इट मीन्स बाकी का 1,11,000 लॉस है, जो इन तीनों पार्टनर में 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए में लॉस 55,500, बी में 33,300 और सी में 22,200। तो ये बच जाएगा बैलेंस। अब यहाँ पर फिर से ए में डेफिशिएंसी आ रही है, बी ठीक है, 37,500 माइनस 33,300 इट इज़ 4,200, 27,500 माइनस 22,200 इट इज़ 5,300। अब हम क्या करेंगे, फिर से ए की डेफिशिएंसी को बी और सी के अंदर बांटेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ ए एलोकेटेड टू बी एंड सी। रेशियो वो जो कैपिटल थी, जो सबसे पहले इनिशियल कैपिटल थी 37,500 और 31,500, डेफिशिएंसी तो उसी रेशियो में बटेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 500 यहाँ प्लस हो जाएंगे और ये इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 37,500, इसको थोड़ा छोटा कर देते 375 और 315, 375 और 315, तो 375 प्लस 315 हो जाते हैं 690। तो 500 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाई बाय 375 इट इज 272, 272 एंड टू टू एट। अब वापस से डेफिशिएंसी नहीं आ रही है ना, ए तो हो गया नील, बी 4200 माइनस 272 ये हो गया 3928 और सी 5300 माइनस 228 इट इज़ 5072। अब अगर आप ये पेमेंट, ये पूरा पेमेंट हो गया कैश पेड, तो हम बी को कितना देंगे 3928 प्लस सी को कितना देंगे 5072 और ये दोनों मिलकर हो गए 9000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे माइनस पेड टू पार्टनर बी और सी। बी को हम देंगे 3928,
3928 और हम सी को देंगे 5072 और यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड। तो ये 3928 हम दे देते हैं बी को, 5072 हम दे देते हैं सी को। अब देख लेते हैं बैलेंस कितना बच गया। ये दोनों तो नील हो ही गए। बैलेंस ये 55,000 ही अभी तक, 37,500 माइनस 3928 ये हो गया 33,572 और ये हो गया 27,500 माइनस 5072 22,428। करेक्ट, ये बैलेंस बच गया। अब बारी आती है मई की, 1 मई और ये लास्ट पेमेंट है। 1 मई में सबसे पहले तो एसेट से कितने मिले वो देख लेते हैं। एसेट्स रियलाइजेशन 1 मई में हमें एसेट को बेचने से रिसीव है 10,000, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 10,000 प्लस बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस के लिए 5,000 रुपीज़ रखे थे, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमें पे करने पड़े 4,000 1 मई को। तो 1 मई को हमें पता चल गया कि 1,000 रुपये हमारे पास, उसमें से भी सरप्लस बचे हुए 4,000 नहीं 1,000, राइट 1,000। तो हमारे पास कितने हो गए 11,000। अभी 11,000 क्या करना है, फिर से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 कैश statement showing distribution of cash rupees 11,000 on 1st May 2021 between partners, right? Between partners A, B और सी। बैलेंस ए में बैलेंस 55,000, बी का बैलेंस 33,572 और सी का बैलेंस 22,428। ये तीनों मिलाकर होते हैं 1,11,000। 55,000 प्लस 33,572 प्लस 22,428 ये सब 1,11,000 होते हैं। हमें रियलाइज हुआ है 11,000, तो 1,11,000 माइनस 11,000 रियलाइजेशन लॉस हो गया 1 लाख। 532 के रेशियो बांटोगे तो 50,000, 30,000 और 20,000। तो ये तो पहली बार में सॉल्व हो गया ना, डेफिशिएंसी इस बार आई नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। कैश पेड 5,000 ए को, 3,572 बी को, 2,428 सी को। तो यहाँ पर कर देते हैं लेस पेड टू पार्टनर। पेड टू पार्टनर ए, बी और सी। ए को 5,000, बी को 3,572 और सी को 2,428। देखो 10,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000 माइनस 3,572 माइनस 2,428 हो गया 0। तो यहाँ पर नील नील ये तो है ही। 5,000 इसको देने हैं, 3,572 बी को और 2,428। इसके बाद में हमें कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो पीछे जो बच गया वो क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस ए में 50,000, बी में 30,000 और सी में 20,000। करेक्ट। और ये हो गया एंड।
आप फटाफट से लिख लीजिए। मैं आपको पहले तो ये स्टेटमेंट ही बता देता हूँ शुरू से, अगर कुछ लिखना बाकी रह गया है तो आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक वर्किंग नोट को बताता जाऊँगा। यहाँ तक कुछ बाकी रह गया है तो पहले स्टेटमेंट में लिख लीजिए। इसके बाद ये मार्च से लगाकर अप्रैल तक। और उसके बाद में ये मई का। ओके, फिर आपको मैं बताता हूँ वर्किंग नोट तीनों की डिटेल। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ओके, फिर वर्किंग नोट नंबर सेकंड। देन वर्किंग नोट नंबर थ्री।
तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 20 था, समझना ध्यान से। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2-1। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है 30 जून को और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है 30 जून 2020 को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए बी सी, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फिर कैश, डेटर और स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो यहाँ पर पार्टनर का लोन नहीं है, लाइबिलिटी भी एक ही है और कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना, ना तो करंट अकाउंट है और ना कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। देयर वॉज ए बिल फॉर ₹10,000 ड्यू ऑन 30 नवंबर अंडर डिस्काउंट। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार तो 10,000 रुपीज को हमें अलग रखना पड़ेगा। It was agreed that net realization should be distributed in the due order at the end of each month, but as safely as possible. The realization and expenses were as under 31 जुलाई को स्टॉक और डेटर से, क्योंकि हमारे पास एसेट ही स्टॉक और डेटर ही है, 84,000 मिले, उसमें से एक्सपेंडिचर हो गए 7,000। तो 84,000 में से 7,000 एक्सपेंडिचर हो गए तो नेट कितने बचे, 77,000। फिर इसी तरह से 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। The stock was completely disposed of and amount due from debtor were realized. The balance being irrecoverable, the acceptor of the bill under discount made the bill on the due date. ड्यू डेट कब थी, 30 नवंबर को। तो एक बार तो 10,000 रुपये अलग रखेंगे, फिर 30 नवंबर को वापस कैश में ऐड कर लेंगे 10,000। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। बहुत इजी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर और फिर सीधे पार्टनर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स ए, बी और सी। सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस पे। क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 2,10,000, तो यहाँ लिखते हैं 2,10,000। फिर पार्टनर कैपिटल में 140, 70 और 14, 1,40,000, 70,000 और 14,000, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास कैश का बैलेंस पड़ा है, तो स्टार्ट करते हैं 31 जुलाई से। 31 जुलाई से हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 28,000। हमें एसेट से रियलाइज किया, हमने एसेट्स रियलाइजेशन, एसेट से हमने रियलाइज किया। देखो 84,000 हमें एसेट को बेचने से मिले, माइनस 7,000 एक्सपेंडिचर हो गए। तो यहाँ पर नेट ऑफ एक्सपेंसेस लिख देते हैं। चलो यहाँ अलग से आप लिख दो भली, 84,000 माइनस सबसे पहले तो एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस हुआ 7,000, माइनस कैश रिटेन्ड फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसके लिए 10,000 रुपये हमें अलग रखने पड़ेंगे। 10,000 अलग रखे और 7,000 का एक्सपेंडिचर हो गया, तो बचे कितने 28,000 ओपनिंग बैलेंस था, 84,000 मिला, माइनस 7,000 और माइनस 10,000, ये बच गए 95,000। तो ये 95 पूरे के पूरे किसको दे देते हैं, क्रेडिटर को। पेड टू क्रेडिटर्स 95,000। तो क्रेडिटर कितने बच गए, बैलेंस 1,15,000 के क्रेडिटर, ए 1,40,000, बी 70,000 और सी 14,000। अब हम यहाँ लिखेंगे 31 अगस्त। एसेट से हमने रियलाइज किया
1,26,000 लेस expenses. Expenses 5,400 5,400 तो 1,26,000 में से 5,400 लेस के तो ये बचे 1,20,600 1,20,600 में से क्या करेंगे? पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर्स 1,15,000 1,15,000 पेड करने के बाद भी हमारे पास रुपए बच गए 5,600। अब ये 5,600 किसको पे करेंगे? पार्टनर को, पेड टू पार्टनर्स। मगर किसको कितने देंगे इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैश डिस्ट्रीब्यूशन ₹5,600 between partner ऑन, ये कब की डेट हो गई? 31 अगस्त की डेट हो गई, 31 अगस्त, और ये ईयर है 2020, 31 अगस्त 2020। स्टेटमेंट बनाते हैं। 3 पार्टनर है ए, बी और सी। बैलेंस लिखते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस 1,40,000, 70,000 और 14,000। 1,40,000, 70,000 और 40,000 का बैलेंस है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं रियलाइजेशन लॉस। इन तीनों की कैपिटल मिलाकर 2,24,000 और हमने रियलाइज कितना किया? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5,600 माइनस 5,600, रिमेनिंग बच गए 2,18,400 जो हम इन तीनों पार्टनर में 3-2-1 इनका रेशियो है, 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 1,09,200 72,800 और 36,400। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ए में बैलेंस बचेगा 140 माइनस 1,09,200 30,800। बी में नेगेटिव आएगा 2,000, बी में डेफिशिएंसी आ गई 2,800 और सी में भी डेफिशिएंसी आएगी 22,400। बी और सी दोनों में डेफिशिएंसी है, तो दोनों की डेफिशिएंसी केवल ए की पार्टनर है जिसमें एलोकेट होगी और वो है ए। तो डेफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए, एलोकेटेड टू ए। तो 2,800 भी प्लस हो जाएंगे, 22,400 भी प्लस हो जाएंगे। 2,200 22,400 प्लस 2,800 दोनों मिलाकर 25,200। तो पीछे बचेगा इसमें 30,800 माइनस 25,200 5,600, ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील और ये हो जाएगा कैश पेड। तो मतलब ए को मिलेंगे पूरे के पूरे 5,600। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए 5,600 वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम ए को देते हैं 5,600, बी और सी में नील नील। अब बचेगा बैलेंस, बैलेंस ये तो नील हो ही गया। 1,40,000 में से माइनस करेंगे 5,600, ये रिमेनिंग बचेगा 1,34,400, ये 70,000 और ये 14,000। 31 अगस्त हो गया।
31 अगस्त के बाद में आता है 30 सितंबर। 30 सितंबर हमें एसेट को बेचने से रियलाइज किया हमने 70,000, करेक्ट, 70,000, और 4,900 का एक्सपेंडिचर हो गया, 4,900 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर हम बाकी बचा हुआ किसको देंगे? पार्टनर को, पेड टू पार्टनर। इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट सेकंड बनाते हैं। कैश डिस्ट्रीब्यूशन ₹70,000 हमने रियलाइज किए एसेट को बेचने से, उसमें से 4,900 का एक्सपेंडिचर हो गया, रिमेनिंग बच गया 65,100। तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन ₹65,100 बिटवीन पार्टनर ऑन 30th September 2020। ए, बी और सी। बैलेंस, ए का बैलेंस है 134,400, 134,400। बी का बैलेंस 70,000, सी का बैलेंस 14,000, और इन तीनों की टोटल करें 134,400 प्लस 70,000 प्लस 14,000, इट इज़ 2,18,400। अब रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट करते हैं। 2,18,400 माइनस 65,100, हमें 65,100 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,18,400 कैपिटल तीनों की टोटल माइनस 65,100, रिमेनिंग इज रियलाइजेशन लॉस 153,300, जो इन तीनों पार्टनर में 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। 76650, 51,100, 2,550। तो 134,400 माइनस 76650, इट इज 5,750। 70,000 माइनस 51,100, इट इज 18,900 एंड 11,550 डेफिशिएंसी आ रही है सी में। तो सी की डेफिशिएंसी ऑफ सी एलोकेटेड टू ए एंड बी, इनकी कैपिटल के रेशियो में। ए की कैपिटल 1,40,000 और बी की कैपिटल 70,000, जो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने जो लिखी थी 140 ए की कैपिटल, बी की 70,000, तो 140 और 70 रेशियो हो गया 2:1, है ना। तो 2:1 के रेशियो में हम इसकी डेफिशिएंसी को ए और बी में बांट देते हैं, 2:1। तो 11,550 7,700 ए में एंड 3,850 बी में। अब सी में तो हो गया नील। ये करेंगे पेमेंट, कैश पेड 57,750 माइनस 7,700, इट इज 5,050। बी 8,900 माइनस 3,850, इट इज 1,5050, करेक्ट। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर सेकेंड। तो पेड करते हैं हम ए और बी को। ए को देने हैं 5,050 और 1,5050 ये देने हैं बी को, और ये हो गया वर्किंग नोट नंबर सेकंड। तो पेमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम ए को 5,050, बी को देते हैं 1,5050, सी को कुछ नहीं। अब देखते हैं बैलेंस कितना बचा। बैलेंस 134,400 माइनस 5,050,
84,350, 70,000 minus 15050, 54,950 and 14,000. करेक्ट। यहाँ पर अब जो पेमेंट बचा हुआ है वो है अभी तक 2 महीने और है, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। तो पहले अब लेते हैं 31 अक्टूबर। वो जो बिल था कंटीजेंट लायबिलिटी का, उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर थी, मतलब अभी तक 1 महीना आगे और है। तो 77,000 अब लिखते हैं यहाँ पर 31 अक्टूबर। एसेट्स रियलाइज 77,000 लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर दे रखा है 3,500, 3,500। तो 77,000 माइनस 3,500 रिमेनिंग हो गए 73,500। ये हमें बांटने हैं पार्टनर में, पेड टू पार्टनर्स। और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट 3, कैश distributed rupees 73,500 between partners on 31st October 2020. A, B, C बैलेंस। ए का बैलेंस है 84,350, बी का बैलेंस है 54,950 और सी का बैलेंस है 14,000। इन तीनों का बैलेंस मिलाकर होता है 153,300। तो यहाँ करते हैं रियलाइजेशन लॉस 153,300 माइनस 73,500, 73,500। ये हो गया 79,800 डिवाइडेड 3:1 के रेशियो में बांटेंगे 39,900, 26,600 एंड 13,300। बहुत अच्छे, इस बार सबके प्लस आ रहा है। तो कैश पेड 84,350 minus 39,900, it is 44,450. 54,950 minus 26,600, 28,350 and 700। तो यहाँ लिखते हैं ए को, बी को और सी को और वर्किंग नोट नंबर 3 44,450, 44,450 ए को, 28,350 बी को और 700 सी को। ए को 44,450, बी को 28,350 और सी को 700। ये पेमेंट कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में करना है। करेक्ट। अब देखते हैं बचा कितना बैलेंस। 84,350 में से माइनस किए 44,450, 39,900, 54,950 माइनस 28,350, 26,600 एंड 13,300। करेक्ट। अब हम आते हैं, ये बच गया बैलेंस। और अब हम आते हैं लास्ट 30 नवंबर। एसेट से हमें मिला, एसेट को बेचने से हमने रियलाइज किया 35,500 प्लस कैश रिटेन्ड फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी। अब वो पेमेंट काम में ले सकते हैं 10,000, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी वाले ने वो जो बिल था उसने एक्सेप्टर ने उसका पेमेंट, एक्सेप्टर था उसने पेमेंट कर दिया।
तो 10,000 जो हमने अलग रखे थे अब हम काम में ले सकते हैं। अच्छा, रियलाइजेशन ये जो एक्सपेंसेस है वो है 3,500, माइनस करते हैं एक्सपेंसेस 3,500, तो 35,500 प्लस 10,000 माइनस 3,500 हमारे पास हो गए 42,000। ये हमें देने हैं पार्टनर को, पेड टू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। ठीक है, ए में, बी में, सी में, और इसके लिए बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, कैश डिस्ट्रीब्यूशन ₹42,000 between partners on 30th November 2020. A, B, C बैलेंस 39,900, B का 26,600, C का 13,300, लेस रियलाइजेशन लॉस। इन तीनों की कैपिटल मिलकर होती है 79,800। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 42,000, तो 37,800 का लॉस, इसको इन 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,900, 12,600, 6,300। तो ये आ जाएगा कैश पेड। 39,900 माइनस 18,900, 21,000, 26,600 माइनस 12,600, 14,000, एंड 13,300 माइनस 6,300, इट इज 7,000। ये कैश पेड होगी, तो यहाँ आ जाएगा 21,000 ए को देने, 14,000 बी को देने, 7,000 सी को देने, और ये हो जाएगा यहाँ पे नील। 21,000, 14,000 और 7,000, करेक्ट। अब आगे कोई रिसिप्ट नहीं है, तो जो पीछे अब बच गया वो हो गया रियलाइजेशन का लॉस। 39,900 माइनस 21,000, इट इज 18,900 लॉस, 12,600 का लॉस, एंड 6,300 का लॉस, एंड इट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट से आप लोग जहाँ कहीं पर भी कुछ छूट गया है तो फटाफट से इसको लिखना, जिससे कि आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको 2 रिसिप्ट बता रहा हूँ, एक तो जुलाई की और एक अगस्त की। उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर।
उसके बाद में नवंबर, फिर आप देखिए वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट फर्स्ट, then working note number second, then working note number 3, 3 and 4 both. ओके, तो हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।